हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज जो मैंने वीडियो बनाया है मॉड्यूल 4 पे बनाया है। मॉड्यूल 3 का पहले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसको सभी राज्य देख सकते हैं क्योंकि ये जो कोर्स है उसमें आंसर जो है सबके सेम रहने वाले हैं और मैंने तीनों चांसों को बताया है इसमें, और 3 चांस में और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। और ये जो है गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि जो कोर्स है जहाँ पर भी निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है सेम चल रहा है। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, ये कोर्स का नाम है। और इससे रिलेटेड हम आंसर्स को देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 70% या अधिक लाने पर ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो आपने अगर एक चांस कर लिया है और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इसको देखकर आप कर सकते हैं, अपने आंसर्स को समझ के फिर मूल्यांकन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं इसके आंसर्स, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और समझ के फिर आप मूल्यांकन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं तीनों चांस के आंसर्स। दोस्तों इससे पहले कि आपने प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले दीक्षा ऐप प्ले स्टोर खोल के दीक्षा लिखकर यहाँ पर अपडेट नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर अपडेट कर लीजिए और उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस सर्च बॉक्स में जाना है, उस तरह से FLN CM राइस कोर्स को लिखना है और अपने कोर्स को खोल लेना है। ये वाला अपना कोर्स खोल लेंगे। कोर्स को खोल करने के बाद आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप मूल्यांकन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह से हमने ये लॉगिन करके कर लिया है और हम यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न को क्लिक करके प्रश्नोत्तरी को, पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पहले चांस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? आपके सामने पहला प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है, कर रही है, यदि वह? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा बालक किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों के किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं, उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय से सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो मीडिया संसाधन, लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एक्सेट्रा। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कराए जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। साझा पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो 3 से 8 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है?
तो अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरी पर नोट लिख कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए 20 और आंसर भी हमने 20 के दे दिए, स्किप एक भी नहीं किया, मतलब छोड़ा एक भी नहीं है। सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हो गए हैं। तो हमारे जो है 20 और 20 स्कोर आ गया है। अब हम एक और चांस देख लेते हैं कि नेक्स्ट चांस में हमारा क्या आंसर रहने वाला है। तो रीडू करके देख लेते हैं हम सारे आंसर्स को क्या रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है आंसर्स जो ऑप्शन का जो क्रम है वो अलग अलग रह सकता है और जो प्रश्न है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ABCD के रूप में आप सेव ना करिएगा और उसको अच्छे से समझ के इसके बाद आंसर्स को सोल्व करिएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात कर रही है, तो हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? तो यहाँ पर जोर से बोलकर पढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे हैं? तो हम ये पहले ही कर चुके हैं। और विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो हम ये भी कर चुके हैं। इस तरह के आंसर्स को हम लगाते जाएंगे, ये ईजी है वैसे भी, और इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो ट्रेसिंग अलाउन पहले भी पढ़ चुके हैं शायद। अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो इसमें आ जाएगा FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो बुनियादी साक्षरता कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका आंसर हो जाएगा गीत और कविता में तुकपंक्ति वाले शब्द। अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो ये हमारा बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से संबंधित है। स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग एवं प्रदर्शन करना जिस प्रकार की गतिविधि है, तो ये जो है संलग्न रहने वाली गतिविधि है। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होना चाहिए? तो सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। नेक्स्ट, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास कराने का अवसर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कमरे, रसोईघर, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे। नेक्स्ट, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक भी स्किप नहीं किया है, 20 के आंसर दे दिए हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। हमारे जो है 20 आउट ऑफ 20 कोर्स मतलब 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ गए हैं। हम रीडू करके एक लास्ट चांस और कर लेते हैं। रीडू करने पे हमारे को ये भी बता रहा है कि ये लास्ट अटैम्प्ट है। लास्ट अटैम्प्ट करने के बाद हमको कोई भी अटैम्प्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? दोस्तों, इसमें विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्र होते हैं? मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अभिभावकों बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग किया जाना चाहिए? अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना।
जब विद्यालय में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवारों का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? सफल साझेदारी बनाना। अभिभावकों और समुदाय को उपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कराई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें तो साझा पठन। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश में अभिभावकों को संबंध करने के लिए इनमें से कौन सा सुझाव दिया गया है? आकलन के परिणामों को साझा करना। बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबंध की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के विकास और सीखने में महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के साथ संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या कौशल को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? अक्षरों के साथ अनुरक्षण। बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल से। अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? डायरी पर नोट लिख कर देना। अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? सीखने के प्रतिफल को बेहतर सीखने के लिए। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अभिभावकों को किस तरह के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उपयोग कर सकते हैं स्वयं खोजपूर्ण तरीके के सीखने के लिए। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, एक भी स्किप नहीं किया है। अब देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हो गए हैं। हमारे 20/20 आंसर सही हो गए। हम रिव्यू करके देख लेते हैं। ये हमको मैसेज दे रहा है कि आपने मैक्सिमम लिमिट को पार कर लिया है। तो हम तीनों जो भी ऑप्शन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसके अलावा एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके सामने जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।